हेलो जी, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा सीडलिंग प्लांट से रिगार्डिंग, जो कि 2 या 3 साल पुराने हैं। देखिए, जब आप प्लांट लगाते हो उसमें कहाँ पहला कट लगाना है वो मैं आपको बताऊंगा। और प्लस जब वो प्लांट ग्रोथ में चला जाएगा, फिर जब उसमें फेदर्स आएंगे, तो जो फेदर्स की सिलेक्शन है वो हमने किस तरह से करनी है वो भी मैं आपको इस वीडियो में आज बताऊंगा। तो मैं आपको वही बताऊंगा जो मैंने अपने ऑर्चर्ड में ऑब्ज़र्व किया है और जो मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और जितना मुझे मालूम है। 2 साल के जो हमारे सीडलिंग के प्लांट्स होते हैं, काफ़ी अगर बड़ा प्लांट है उसमें अगर आप नॉचिंग करके टहनियाँ निकालते हो, तो अगर प्रॉपर नॉचिंग हुई है तो उसमें बहुत सारे फेदर्स निकल जाते हैं। जब आप ईयर के लास्ट में उसे देखते हो प्लांट को, तो उसमें इतने फेदर्स हो जाएंगे कि आप परेशान हो जाओगे कि किस तरह से हम सिलेक्ट करें फेदर, किस तरह से हमें जो फेदर्स है वो प्रॉपर रखने चाहिए अपने प्लांट में, ताकि आने वाले टाइम में सन पेनिट्रेशन प्रॉपरली हो आपके प्लांट में, जिस वजह से जो क्वालिटी है वो अच्छी बनेगी। तो इससे रिगार्डिंग ही मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो वीडियो आप सभी लास्ट तक देखें। तो बागवान भाइयों, ये सीडलिंग के ऊपर अर्ली रेड वन हमने लगाया है। तो अगर इसकी हम एज की बात करें तो मैं इसको मान के चलता हूँ जब ग्राफ्टिंग करके इसमें 2 साल हुए। तो पहले मैंने नीचे सीडलिंग लगाई, आप यहाँ देखिए ये पाल्टी लगाई, फिर इसमें ग्राफ्ट किया और फिर जो इसमें ग्रोथ आई, फिर मैंने इसमें जो पहला कट किया था वो किया था यहाँ पे। आप ये देख सकते हो, यहाँ पे कोई 2.5 फुट से थोड़ा हल्का सा ज़्यादा है। और फिर किस तरह की यहाँ पे टहनियाँ आई है, फेदर्स आए, आप ये देख सकते हो। तो आपके प्लांट्स में भी कुछ इस तरह के फेदर्स ही आएंगे, तो आपको थोड़ी परेशानी हो जाएगी कि मैं अगर फेदर मुझे रखना है तो कौन सा रखना है, क्योंकि देखने में तो ये काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, हर एक डायरेक्शन में ये फेदर्स जा रहे हैं। तो अगर ग्रोथ की हम इसकी बात करें तो काफ़ी अच्छी इसकी ग्रोथ है। तो अब यहाँ पे आपने ये देखना है कि आपको किस जगह में फेदर चाहिए और कौन सी डायरेक्शन में चाहिए, प्लस फेदर में कितना गैप होना चाहिए। अगर मैं यहाँ तक इसकी बात करूँ, आप ये देखिए, ये मेरे घुटने से थोड़ा ऊपर है जो ये नीचे वाला फेदर आया है। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि कोई इसमें फेदर ओवरलैप तो नहीं कर रहा, इसके ऊपर कोई भी फेदर नहीं है, बस यहाँ पे ये 4 फेदर्स है। तो ध्यान में ये रखना है कि इसके ऊपर कोई ओवरलैपिंग नहीं है फेदर की। प्लस जो यहाँ पे गैप चाहिए आपका, वो थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए, कोई 3-4 आँखों का गैप यहाँ पे बीच में होना चाहिए, तभी जाके प्रॉपर स्पेसिंग आएगी। तो मैं जिस तरह से प्रूनिंग करता हूँ, देखिए मैं ये वाला यहाँ से जो फेदर है ये भी काट दूँगा और ये भी काट दूँगा। तो आप अब ये देखिए, यहाँ पे जो ये गैप है, आप ये गैप देख सकते हो, कोई 3-4 आँखों का गैप है, 3 आँखों का गैप है। तो इतना आपने बीच में इसमें गैप रखना ही है, आप ये देख सकते हो। और इसी तरह आपने ऊपर ऊपर जाना है। अगर 15 फीट इसमें आपने हाइट ले जानी है तो इस तरह का 3 आँखों का आपने गैप रखना ही है, इतना जितने भी फेदर आप सिलेक्ट करोगे। तो वो डिपेंड करता है कि आपने हाइट कितनी ले जानी है और फेदर्स कितने रखने हैं, पर ये जो गैप है ये इसमें रहना चाहिए प्लांट में। तो अब दूसरा जो यहाँ पे बात आती है वो आती है, जैसे आप मान के चलिए जो ये वाला फेदर है, अगर ये इसके 50% मोटा हो गया है तो ये लीडर को आपके कंपटीशन देगा। आप ये देखिए, ये स्ट्रेट ऊपर ही जा रहा है। हालांकि मैंने गर्मियों में इसको बेंड किया था, यहाँ पे टूथपिक लगाई थी, थोड़ा बेंड किया था। तो अब इस कंपटीशन को ख़त्म करने के लिए हमने क्या करना है, इस तरह से इसमें कट देना है। आप ये देखिए, इस तरह यहाँ पे निचली साइड को आँख है, आप इस तरह से इसमें कट कर सकते हो, बेवल कट इसे बोलते हैं, इस तरह से। तो जो नीचे वाली आँख है ये टहनी फिर आएगी, जो कंपटीशन है लीडर का वो ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पे बात आती है, जो आपका ये लीडर जा रहा है, सेंट्रल लीडर है, इसमें कट कैसे कहाँ मारना, आप ये देख सकते हो। आप यहाँ पे कट कर सकते हो, क्योंकि आपने जो लीडर है वो स्ट्रॉन्ग रखना है, और जो नीचे वाली आइज़ है वो खुद ब खुद भी बस्ट हो जाएगी। अगर आपने नॉचिंग करनी है फिर आप नॉचिंग भी कर सकते हो, जो टहनियाँ है वो सीडलिंग में निकल जाती है, ज़्यादा कोई इसमें पीजीआर वगैरह यूज़ करने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती।
तो जिस तरह से हमने गैप रखा है, आप ये देखिए, इतना एक मुट्ठी का गैप आप समझ लीजिए। यहाँ पे गैप हो गया, फिर यहाँ पे भी इस तरह से जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे आपने उसी तरह का गैप इसमें रखना है। ये डिपेंड करता है कि आपने कितनी हाइट ले जानी है, तो कितने आपने फैदर रखने हैं। अगर आपकी हाइट 12 फीट है तो आप कोई 24 से 30 फैदर रख सकते हो, इतने डिस्टेंस में, 3 आंखों का डिस्टेंस अगर आपने रखना है। ये तो हो गया मेरा वो प्लांट जिसमें मैंने यहाँ पे कट मारा था, यहाँ पे। अब कुछ एक प्लांट्स में आपको ऐसे दिखाऊंगा जिसमें मैंने कट ही नहीं मारा था, उसमें ग्रोथ आई थी 5 फीट के करीब। ये देखिए, ये हमारा हाई डेंसिटी का यहाँ पे ऑर्चर्ड है छोटा सा। अब मैं आपको बताता हूँ कि जो 5 फीट ग्रोथ में था प्लांट, ये देखिए, ये हैप्के का प्लांट है। पहले इसमें सीडलिंग पार्टी लगाई नीचे, आप ये देख सकते हो। फिर इसमें ग्राफ्टिंग की दूसरी साल, और तीसरी साल मेरे को दूसरी साल ही इसमें कोई 5-6 फीट की ग्रोथ थी, और तीसरी साल में मैंने इसमें नॉचिंग की। आप यहाँ पे ये देख सकते हो, यहाँ पे नॉचिंग की थी जहाँ पे ये टहनियाँ निकली है, आप देखिए। तो पहला कट जो मैंने इसमें किया था वो किया था यहाँ पे, इतना ऊपर 6 फुट ऊपर, यहाँ पे आप देख सकते हो। तो इस तरह का भी आप कर सकते हो अगर आपने करना है ग्रोथ अगर प्रॉपर है पेड़ की। तो ये मैं उन प्लांट्स की बात कर रहा हूँ जो मैंने खुद ग्राफ्ट किए। जो तो आप नर्सरी से लेते हो प्लांट, उसमें तो आपको पहला कट 2.5 फुट में मारना ही पड़ेगा। तो इसमें मैंने पल्टी में ग्राफ्ट किया था, फिर उसके बाद इसकी ग्रोथ गई कोई 5 से 6 फीट हैप्के की। फिर मैंने पहला कट किया यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे फिर की इसमें नॉचिंग। तो नॉचिंग काफ़ी सक्सेसफुल रही, काफ़ी टहनियाँ इसमें निकली। तो आप ये देखिए कि किस तरह की गैप मैंने यहाँ पे रखा है। 3 आंखों का डिस्टेंस है, 1 2 3 फेदर से ये तीनों काट दिए मैंने। ये भी पतली टहनी है, ये भी पतली टहनी है। तो आप स्पेसिंग यहाँ पे देख सकते हो बीच में। मैंने एक्चुअली ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट के लिए किया था, टायर सिस्टम बनाना था, तो इसलिए बीच वाला ये थोड़ा ब्लैंक है। तो आप ये देख सकते हो यहाँ पे, इसमें भी इस तरह का गैप है यहाँ पे। तो आपने इस तरह का ही पेड़ बनाना है, इस तरह की ही फेदर सिलेक्शन करनी है। एक पेड़ में आपको और दिखाता हूँ जिसमें काफ़ी ज़्यादा फेदर्स निकले थे। तो आप देखिए आगे, ये देखिए, ये हैप्के का पेड़ है और ये भी सीडलिंग के ऊपर लगा है। तो इसमें भी मैंने वैसा किया था, पाल्टी लगाई, फिर ग्राफ्टिंग की और ग्रोथ इसकी गई कोई 5-6 फीट। इसमें भी देखिए पहला कटी इतना ऊपर मारा है मैंने। जो आप प्लांट नर्सरी से लाते हो उसमें पहला कट जो 2.5 फुट में है वो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि जो आपने खुद ग्राफ्ट किया है नीचे रूट सिस्टम इसका स्ट्रॉन्ग है। जो आप बाहर से लाओगे उतना रूट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता। तो अगर फिर आप उतना ही रहने दोगे, जो 6 फुट उसकी ग्रोथ होती है प्लांट की, तो उसमें अगर फिर नॉचिंग करोगे टहनियाँ निकलना बड़ा ही मुश्किल है। तो इसमें देखिए मैंने किस तरह से फैदर की सिलेक्शन की है, आप ये देख सकते हो। तो निचले फैदर्स है उसमें हमने हल्का हल्का सा टॉप करना है, और जो सिलेक्शन ऑफ फैदर्स है उसमें जो मैं सबसे पहले ध्यान देता हूँ वो देता हूँ कि भाई स्पेसिंग कितनी रखनी है, बीच में इतना स्पेस है। और फिर दूसरा ध्यान देता हूँ कि जो लीडर को कंपटीशन दे रही है ब्रांचेस, उसको मैं स्टब कर दूँ। जैसे ये वाली है, ये दोनों, तो ये काफ़ी मोटी हो चुकी है, लीडर से ऑलमोस्ट कोई 50% से मोटी है ये ब्रांचेस। तो इस तरह से आपने काटना है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, इस तरह से कैंची करनी है, इस तरह से आप काट सकते हो। कंपटीशन लीडर का ख़त्म, और ऊपर से लीडर को टॉप करना है यहाँ पे। फिर आप इसमें जब नॉचिंग करोगे फिर निकल जाएंगे टहनियाँ। अगर नहीं भी करोगे फिर भी थोड़ा कुछ जो फेदर्स है वो तो निकलेंगे ही निकलेंगे। तो ओवरलैप का आपने देखना है। जैसे मैंने यहाँ से काटी थी ब्रांच, आप ये देखिए, ये 3 फेदर एक ही लाइन में थे, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहे थे, तो मैंने ये काट दिए। तो फिर इसमें बीच में स्पेसिंग आ गई, इन दोनों में देख सकते हो कितना यहाँ पे बीच में स्पेस है। आप देखिए, इस तरह की भी आप रख सकते हो। जैसे मैंने एक ही साइड रखी, एक ही साइड रखी, पर इसमें ये है कि ज़्यादा जो न्यूट्रिशन है वो फिर नीचे वाली ब्रांचेस ले लेती है। आपने अगर इतना गैप रखा है प्लांट में वो काफ़ी अच्छा है, पर जो लोअर कैनोपी पोर्शन है उसमें आप इस तरह से अगर रखनी है आपने फेदर तो रख सकते हो। ये बेसिकली टॉल स्पिंडल मेथड में होता है।
अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो मैंने इस तरह की कैनोपी बनाई है इसकी, इस प्लांट की, आप देख सकते हो। मेन है इसमें स्पेसिंग का। अगर आपने बीच में इसमें कोई 3-4 आँखों का डिस्टेंस दिया है, जैसे ये है 1, 2 आँख और तीसरी 3 आँख यहाँ पे बीच में डिस्टेंस दिया हुआ मैंने, कोई 4 इंच के करीब होगा शायद ये। तो आप इतना डिस्टेंस आपने देना ही है जब आप फेदर की सिलेक्शन करोगे। तो कई बार लोग ऐसे भी बोलते हैं कि जो सर पहला कट है वो हमेशा 2.5 फुट में ही होना चाहिए। देखिए आप दे सकते हो, पर रिजल्ट आपके सामने। देखिए नीचे से कितना मोटा हो चुका है ये, और पहला कट मारा था मैंने यहाँ 5 फुट में ऊपर, फिर की उसमें नोचिंग टहनियाँ निकल गई। पर ये उसी केस में करना जहाँ पे आपने खुद ग्राफ्ट किया हो, 1 साल पार्टी लगाई हो, फिर दूसरी साल। अगर फिर मैं इसमें और पीछे आ जाता फिर शायद उतने फेदर्स मुझे नहीं मिलते। आप ये देखिए, तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हो, ट्राई करनी चाहिए हमें चीज़ें। तो इस वीडियो में बस इतना ही आप सभी के साथ मैं शेयर करना चाहता था। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिए। धन्यवाद।